देखो क्वेश्चन नंबर है 5 का 2। 5 का 2 में दिया गया क्वेश्चन एबीसीडी क्रमिक समानुपाती होने से प्रमाणित करे कि। तो एबीसीडी क्रमिक समानुपाती का मतलब क्या होता है? क्रम से आपस में अनुपात इनका समान है, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से। तो ए का बी से जब अनुपात निकालेंगे वो पहले लिख देंगे हम लोग कि एबीसीडी क्रमिक समानुपाती है, ए बी सी एंड डी क्रमिक समानुपाती है। ठीक है, एवं लिखेंगे क्रमिक समानुपाती है, क्रमिक समानुपाती है। इसीलिए ए और बी का अनुपात बराबर होगा बी और सी के अनुपात के, बराबर होगा सी और डी के अनुपात के। अब यहाँ से इन तीनों को के बराबर मान लेंगे, तीनों अनुपात बराबर है के। यहाँ से लिख देंगे लेट लिखने के बाद ए बाई बी को भी के इक्वल करेंगे, बी बाई सी को भी के इक्वल करेंगे एंड सी बाई डी को भी के इक्वल करेंगे। वहां से हम लोग निकाल लेंगे ए का वैल्यू बी के, बी का वैल्यू सी के एंड सी का वैल्यू डी के। इतना आने के बाद अभी यहाँ से सी का वैल्यू डी के जो आया है वो सी की जगह पर हम लोग पुट करके फिर से बी का एक नया वैल्यू निकाल लेंगे, सी का वैल्यू डी के यहाँ पर पुट कर देंगे सी के जगह पर, फिर यहाँ के लगा देंगे और ये इंटू होकर आ जाएगा डी के इंटू होगा तो के स्क्वायर। अभी यहाँ से बी का जो वैल्यू डी के स्क्वायर है उसको फाइनली हम लोग फिर से यहाँ पर हम लोग बी के जगह पर यहाँ से फिर से पुट कर देंगे, तो ए का वैल्यू जो नया वैल्यू आ जाएगा बी का वैल्यू जगह पर डी के स्क्वायर इंटू में के, फिर ये इंटू होकर हो जाएगा डी के स्क्वायर, के इंटू होगा तो बन जाएगा के क्यूब। तो ए का वैल्यू आ गया डी के क्यूब, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर एंड सी का वैल्यू डी के, सब जो है डी के फॉर्म में आ गया है, डी के क्यूब, डी के स्क्वायर एंड डी के। ठीक है, अब इन तीनों को लेकर के हम लोग जो एक्सप्रेशन 2 नंबर में दिया हुआ इक्वेशन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर में पहले दिया हुआ है LHS लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख करके बगल में पुट करेंगे एक्सप्रेशन b माइनस सी का होल स्क्वायर उतारे, फिर प्लस दिया हुआ है c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस दिया हुआ है b माइनस डी का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से क्या करेंगे ए बी सी का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं समानुपाती कर वो इसको यहाँ पर बैठा देंगे। तो b का वैल्यू हम लोग का डी के स्क्वायर, तो b के जगह पर लिख देंगे डी के स्क्वायर, फिर माइनस देंगे, फिर c लिखेंगे, c का वैल्यू है डी के तो डी के उतार देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर देंगे, फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ c का वैल्यू फिर ये जो डी के है इसको डी के उतार देंगे, फिर माइनस ए के जगह पर डी के क्यूब है तो डी के क्यूब लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, b का वैल्यू फिर से लिखेंगे डी के स्क्वायर, माइनस देंगे, फिर d है तो d का वैल्यू हम लोग का ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तब तक क्लियर। तो यहाँ से आ गया डी के स्क्वायर माइनस डी का कोई वैल्यू नहीं इसलिए वैसे ही रहने दिए, होल स्क्वायर लगा दिए, फिर यहाँ इक्वल लेंगे डी के स्क्वायर डी के, इन दोनों में से गौर से देखेंगे डी के, यहाँ पर डी एक है डी एक है, के दो है के एक है, तो यहाँ से डी के कॉमन लेंगे, डी के कॉमन लेंगे, डी के कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, ठीक है। देखो इसको यहाँ से ऊपर ले लिए, अभी यहाँ से हम लोग का कॉमन जा रहा है, यहाँ पर डी के कॉमन जा रहा है इन दोनों में से, लेकिन डी के कॉमन नहीं लेंगे, जस्ट यहाँ से डी निकालेंगे, यहाँ से भी डी निकालेंगे, यहाँ से भी डी निकालेंगे, तीनों में से डी निकालेंगे। डी के भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ तीनों में से डी निकालेंगे कॉमन, यहाँ से डी निकालेंगे, ध्यान से डी निकालेंगे, इन दोनों में से जब डी निकालेंगे कॉमन तो हम लोग के पास बचेगा यहाँ पर के स्क्वायर और ये माइनस में बचेगा के, ब्रैकेट बंद करेंगे, स्क्वायर था तो डी निकाले अंदर से, तो अंदर में इसको मजली ब्रैकेट दे के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ से प्लस से प्लस लेंगे, फिर इन दोनों में से डी निकाल देंगे, बच जाएगा के माइनस के क्यूब, के माइनस के क्यूब बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मजली ब्रैकेट दे करके स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस दे देंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, फिर इन दोनों में से डी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा मतलब वन, के स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट बंद करके मल्टी ब्रैकेट दे करके स्क्वायर लगा देंगे,
हो गया। अभी यहां से इक्वल लेंगे, इक्वल लेने के बाद अभी यहां से ये स्क्वायर जो है डी पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो डी पर भी स्क्वायर देंगे और के स्क्वायर माइनस के पर भी स्क्वायर देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर ये डी पर भी स्क्वायर देंगे और ये स्क्वायर अंदर वाला के माइनस के क्यूब पर होल क्यूब दे देंगे, होल स्क्वायर के क्यूब का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस देंगे, ये स्क्वायर डी पर भी देंगे और इस पर भी देंगे, तो डी पर दिए डी स्क्वायर और ये के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे इतना। अभी यहां से क्या करेंगे, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तीनों जगह पर डी स्क्वायर है तो हम लोग डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर, और इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के, तो के स्क्वायर माइनस के का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर, के माइनस के क्यू का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा मजबूत ब्रैकेट ले लेते हैं और यहां से ये इसको तोड़ेंगे। अब पहले के स्क्वायर माइनस के को तोड़ेंगे। ठीक है, पहले किसको तोड़ेंगे, के स्क्वायर माइनस के को तोड़ेंगे। तो के स्क्वायर माइनस के को जब तोड़ेंगे कौन सा फॉर्मूला में, के स्क्वायर माइनस के को होल स्क्वायर और फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे और बीच में माइनस, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए हम लोग का है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab 2ab, बी हम लोग का हो गया के, फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, तोड़ दिए। अब यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ से अभी हम लोग प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये डी स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, अब ये के माइनस के क्यूब का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो के को लिखेंगे के स्क्वायर, फिर माइनस देंगे 2ab, ए हो गया हम लोग का के और बी हो गया के क्यूब, फिर प्लस देंगे, फिर के क्यूब का स्क्वायर, तो के क्यूब का स्क्वायर ब्रैकेट दे करके दे देंगे। देख लो, यहां से यहां तक हम लोग का ये जो है, यहां से यहां तक हम लोग का टूटा है इसका, फिर यहां से लेके यहां तक ये 3 टर्म आया है इसका, और फिर इसके बाद इसका तोड़ेंगे, तो फिर प्लस देंगे, ये वाला प्लस यहाँ दे देंगे और दे करके फिर यहाँ से तोड़ देंगे, तो यहाँ से डी स्क्वायर तो ये बाहर है और ये मल्टी ब्रैकेट दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर इन तीनों में कॉमन है। अभी के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो के स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, के स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस देंगे और माइनस देकर के 2a, तुम्हारा के स्क्वायर और b तुम्हारा 1, फिर प्लस देंगे, b पे स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मंझली ब्रैकेट। हो गया ये लाइन क्लियर। पहले इन दोनों का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़े, फिर इसको तोड़े, फिर इसको उसी तरीके से तोड़े। ठीक है, अभी डी स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, अंदर में सॉल्व करेंगे पहले अच्छा से, तो के 4 आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा के का पावर 4, फिर ये माइनस देंगे, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर और के बन जाएगा 2k क्यूब, फिर ये प्लस देंगे, फिर ये के स्क्वायर को वैसे ही उतार देंगे, फिर प्लस के स्क्वायर वैसे ही उतार देंगे, फिर ये माइनस देंगे, ये 2k क्यूब को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2k का पावर 4, फिर यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा k का पावर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k का पावर 6, फिर ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर k स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा k का पावर 4, फिर ये हो जाएगा माइनस में 2k स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर तो प्लस 1, यहाँ पर मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ से जो जुटेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे, एक जैसा जो राशि मिलेगा, तो यहाँ से k4 है, k4 यहाँ पर भी है, k4 यहाँ पर भी है, तो ये k4 प्लस में है, तो ये k4 जुड़ करके हो जाएगा 2k का पावर 4, फिर से माइनस में 2k का पावर 4 से ये कट जाएगा, तो ये टर्म आपस में जुड़ करके कट गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया, माइनस में 2k क्यूब। अब यहाँ 2k क्यूब कहीं नहीं है तो इसको हम लोग पहले उतार लेंगे, माइनस में 2k क्यूब, फिर इसके बाद हम लोग के पास के स्क्वायर जुड़ करके हो जाएगा 2k स्क्वायर और इस माइनस 2k स्क्वायर से कट जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग के पास k का पावर 6, तो प्लस में लिख देंगे k का पावर 6, फिर ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 उतार लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखें सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबसे पहले b माइनस सी का होल स्क्वायर था, c माइनस ए का सबका जो वैल्यू निकाले थे, b का c का a का सबका वैल्यू पुट किए, लेकिन d का वैल्यू नहीं था तो छोड़ दिए। उसके बाद पुट करने के बाद उसमें से सब में से d तीनों में से निकाले कॉमन निकाल करके अच्छे से दोनों पर स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाने के बाद फिर यहाँ से तीनों में से डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, फिर इसको अंदर वाला को स्क्वायर जो था उसको फॉर्मूला में तोड़ लिए, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का, ये 30 का भी टूटा, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा,
टूटने के बाद फिर डी स्क्वायर को वैसे ही रहने दिए और यहाँ से जो पहले इंटू कर लिए, स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन गया, ये इंटू कर लिए, सब कुछ इंटू करके सब एक जगह लिख लिए और लिखने के बाद फिर इसके बाद जो K4 जो कट रहा था जाति एक जैसा वो कट दी, जोड़ दिए, जोड़ करके घटाना था घटा करके काट दिए और यहाँ पर जो बच रहा है उसको हम लोग ले लिए। तो इसको थोड़ा अच्छा से सजाएंगे, सजाने के बाद हम लोग को कुछ अच्छा सा क्वांटिटी मिलेगा। तो डी स्क्वायर को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अंदर में ये देख लेते हैं हम लोग का ये क्या है। तो ये हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं k का पावर 6 को लिख सकते हैं k का पावर 3 का होल स्क्वायर। कैसे समझे k का पावर 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये 2ab बन जाएगा, माइनस में 2a बन जाएगा हम लोग का k क्यूब और b बना देंगे 1, ठीक है। और इसको लिख देंगे प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये सेट कर दिए फॉर्मूला में, k क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो k का पावर 6 आ जाएगा और ये माइनस में 2k का पावर क्यूब इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये सेट हो गया फॉर्मूला में। अब इक्वल का साइन देंगे, फिर डी स्क्वायर लिखेंगे। डी स्क्वायर लिखने के बाद अब यहाँ से k का पावर 3 का होल स्क्वायर, देखिए गौर से देखेंगे k का पावर 3 तो ये क्या बन गया है, ये अच्छा सा एक स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर, k क्यूब, ये माइनस है माइनस और ये 1, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को इंडिसेस का रूल के अकॉर्डिंग 9 क्लास का स्क्वायर को बाहर कर देंगे और d को k क्यूब माइनस 1 से इंटू कर देंगे। तो इक्वल लेंगे, यहाँ से d लिख ले रहे हैं, अभी इंटू नहीं कर रहे हैं, पहले d लिखे फिर k क्यूब लिखे फिर माइनस 1 लिखे, फिर यहाँ से ब्रैकेट दे करके बाहर में ये दोनों का जो स्क्वायर था इसको बाहर फेंक दिए। अब यहाँ से इक्वल ले लेंगे, इक्वल ले करके यहाँ से इसको इससे इंटू कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो अंदर अंदर इंटू हो जाएगा, डी का k क्यूब से इंटू होगा तो ये हो जाएगा डी के क्यूब। फिर यहाँ से डी का माइनस 1 से इंटू होगा तो माइनस में डी, फिर ब्रैकेट बंद करके ये पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ गौर करेंगे डी के क्यूब हम लोग का जो वैल्यू था ये a का वैल्यू था हम लोग का डी के क्यूब, तो यहाँ से डी के क्यूब को फिर से हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग a और फिर माइनस लगा देंगे, डी को वैसे ही रहने देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। गौर करेंगे तो ये माइनस डी का होल स्क्वायर हम लोग का आरएचएस दिखने लगा है, तो यहाँ से लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस। तो हम लोग एलएचएस लेकर चले थे स्टार्टिंग में और हम लोग का ये आरएचएस आ गया, तो हो गया प्रूफ, लिख देंगे अच्छे से, इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का हुआ, इसमें दिया हुआ m by a is equal to n by b एंड ये दिया हुआ है हम लोग को ये प्रूफ करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a bn का होल स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग का डाटा दिया हुआ है इसका यूज करना है और एलएचएस को आरएचएस जैसा बना करके दिखाना है, ठीक है। या एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके दोनों को एक जैसा ला देना है। तो यहाँ से इसको हम लोग लेंगे m by a एंड n by b को हम लोग मान लेंगे k, ठीक है। यहाँ से लिख दिए लेट, हम लोग का m by a इक्वल हो जाएगा k के, तो m by a जब k के इक्वल होगा और कॉमा देके फिर n by b को भी k के इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों k माने हैं, तो यहाँ से हम लोग का n का जो वैल्यू आ जाएगा वो बन जाएगा a के और n का वैल्यू बन जाएगा b के। तो यहाँ से m का और n का जो वैल्यू है वो यहाँ पर यूज करेंगे एलएचएस में, तो एलएचएस पहले उतार लेंगे अच्छे से। एलएचएस हम लोग का क्या है, इक्वल टू दे करके m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फिर इंटू में a स्क्वायर फिर प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ से m का जो वैल्यू है वो है a के, तो a के लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस है n का वैल्यू लिखेंगे b के, तो b के लिख करके स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि वैल्यू पुट किए हैं। तो यहाँ से ये जो है इसके साथ पूरा इंटू है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेना जरूरी है। इसको यहाँ पर वैसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को उतार देंगे। उतारने के बाद अभी यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर k स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा, नजदीक को छोटी ब्रैकेट कर सकते हैं। यहाँ से फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इतना आने के बाद इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसको भी पहले लाएंगे। उतारने के बाद यहाँ से a स्क्वायर ये दो बार लिखा हुआ है, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर हम लोग इंडिविजुअल करके के लिख के a प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट दे करके लगा देंगे। यहाँ से a स्क्वायर के लिख सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग ऐसे ही सोच सकते थे, हम लोग यहाँ से हम लोग
ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, हो जाएगा प्रूफ, या तो यहाँ से थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ेंगे तो इसके जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको इससे इंटू कर दिए, के ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस में के बी स्क्वायर हो गया, और ये बाहर में ब्रैकेट के अंदर दे करके, बाहर में 2 था तो पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसका यूज फिर से करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक का वैल्यू m है, तो यहाँ पर ए के है, लेकिन ये ए 2 बार है, एक के है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए के इंटू ए, फिर प्लस देंगे, क्योंकि ए का ए से जब इंटू होगा, ए का जब ए से इंटू होगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर, फिर यहाँ से के बी स्क्वायर को लिख लेंगे बी इंटू के बी, बी इंटू के बी। इस तरह से हम लोग सेटिंग कर लेंगे ताकि हम लोग वैल्यू पुट कर सके। एक की जगह पर, एक की जगह पर क्या लिख सके, इसको इतना लिख दिए, इसको भी इतना लिख दिए, लिखने के बाद एक का वैल्यू कितना था हम लोग का, m, तो एक की जगह पर क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का, बन जाएगा, इसके बाद ये होगा, ये एक की जगह पर आ जाएगा m और ये a, तो m a हो गया या a m हो गया, यहाँ जो दिख रहा है वो इसे लिखेंगे, a पहले लिखेंगे फिर इसका वैल्यू m लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का, ये a और उसके बाद है एक का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, m, तो इंटू में दे देंगे m, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ से ये b इंटू के बी के जगह पर हम लोग या bk के जगह पर लिख देंगे n, और ये हो गया b, तो ये आ जाएगा bn, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे और गौर करेंगे तो अच्छा दिखेगा, हम लोग को RHS दिखने लगा है, तो इक्वल टू लिख देंगे RHS, इक्वल टू RHS, LHS लेकर चले, RHS आ गया, इधर लिखना है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS लिख करके लिख देंगे प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का 2 में, a बाई बी बराबर x बाई वाई, इतना दिया हुआ है हम लोग को a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यू का वैल्यू इक्वल प्रूफ करना है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है इसको उसी तरीके से हम लोग मान लेंगे कि वहां से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे, LHS RHS को एक जैसा बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के, यहाँ लेट पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ से a बाई बी को हम लोग के इक्वल कर देंगे एंड x बाई वाई को भी के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा y के। अब इस वैल्यू को यूज करेंगे LHS में, तो नाउ लिखेंगे नाउ LHS, नाउ LHS हम लोग का है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब, फिर यहाँ से इक्वल देंगे, ए के जगह पर हम लोग का बी के है तो बी के लिख देंगे, फिर प्लस बी वैसे ही रहने देंगे, फिर ए के जगह पर बी के है तो बी के लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर मछली ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं है हम लोग के पास तो बी स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू वाई है तो यहाँ पर लिख लो वाई क्यूब लगा देंगे, फिर से ए का वैल्यू बी के लिखे, प्लस उतारे, बी को वैसे ही उतार दिए, ब्रैकेट दे करके ए का वैल्यू फिर से बी के लिख करके, स्क्वायर था तो स्क्वायर बाहर में लगा दिए, मछली ब्रैकेट का सहारा ले लिए, फिर ये प्लस यहाँ उतारे, ये बी स्क्वायर को यहाँ उतारे, और एक्स के जगह पर फिर क्या लिखे वाई के लिखकर होल क्यूब था होल क्यूब लगा दिए। अभी यहाँ से क्या करना है, इन दोनों में से बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लेंगे, के प्लस 1 बचेगा, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ मल्टी ब्रैकेट का सहारा लेंगे, और ये अब यहाँ से क्या करना है बी के, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, फिर यहाँ से ये वाई क्यूब के क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब के क्यूब, ठीक है। तो बाहर वाला जो है इंटू में एक साथ ले लेंगे, बी यहाँ वाई क्यूब के क्यूब, तो बी इंटू वाई क्यूब के इंटू के प्लस 1, ये वाला उतार लेंगे के प्लस 1, फिर ये इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहीं पर इंटू में सारा सब इंटू में है, तो बी स्क्वायर इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा के स्क्वायर और ये प्लस में 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी सबको अच्छे से इंटू करके लिख देंगे, यहाँ बी स्क्वायर और ये बी, ये दोनों इंटू होकर के बन जाएगा बी क्यूब, और ये वाई क्यूब, बी क्यूब वाई क्यूब एंड के क्यूब, और ये के प्लस 1 वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ से इंटू में के स्क्वायर प्लस 1, तो के स्क्वायर प्लस 1 को भी वैसे ही रहने देंगे। आगे इतना ये हम लोग का LHS आया है, RHS को भी वैसे ही सिंप्लीफाई करके इतना लाने का कोशिश करेंगे। तो RHS लिख लेंगे पहले, RHS इक्वल टू जो है RHS हम लोग का है x प्लस वाई इंटू में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में ए क्यूब लिख लिए। लिखने के बाद x के जगह पर हम लोग का वैल्यू है y के, तो y के लिख देंगे, फिर प्लस उतार करके y को वैसे ही उतार देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर x का वैल्यू फिर से हम लोग बैठाएंगे, मल्टी ब्रैकेट का सहारा लेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर y के है तो y के रख देंगे, फिर बंद करेंगे ब्रैकेट, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस देंगे, y स्क्वायर को वैसे ही उतार देंगे, मल्टी ब्रैकेट बंद करके, फिर यहाँ से ए क्यूब, ए का वैल्यू हम लोग के पास है b के, तो यहाँ पर b के पुट कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। फिर यहाँ से अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k प्लस वन बचेगा कॉमन लेने से। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से ये बी क्यूब के क्यूब तोड़ेंगे तो क्या आएगा बी क्यूब एंड के क्यूब। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा ये y और ये बी क्यूब के क्यूब, तो y बी क्यूब y बी क्यूब के क्यूब। यहाँ से हम लोग वाई क्यूब, ये वाई क्यूब नहीं होगा यहाँ पर, ये वाई होगा, फिर इसके बाद ये बी क्यूब के क्यूब, तो बी क्यूब के क्यूब लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग का ये बचा के प्लस वन, तो के प्लस वन यहाँ लिख लेंगे, के प्लस वन ठीक है। तो ये आ गया के प्लस वन यहाँ पर, और ये इन दोनों में से क्या करना है वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ दोनों जगह है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऐसे ही, और यहाँ पर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा कॉमन लेने से। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर कॉमन जाने का मतलब वन बचना। अभी इसको अच्छे से इंटू करके लिख देंगे, y यहाँ एक गो यहाँ दो गो, तो y हो जाएगा तीन गो, y का पावर 3, b का भी पावर 3, k का भी पावर 3, और ये k प्लस वन, तो k प्लस यहाँ वन उतार देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके के स्क्वायर प्लस वन है, के स्क्वायर प्लस वन लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ से गौर करेंगे तो ये हम लोग का LHS और RHS एक जैसा दिखने लगा है, बी क्यूब वाई क्यूब के क्यूब, बी क्यूब वाई क्यूब के क्यूब, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं, सब इंटू में दो को तीन से करो या तीन को दो से इंटू करो एक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये LHS RHS इक्वल हो गया प्रूफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 3 में क्या दिया हुआ है, x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर, कॉमा दे करके यहाँ पर ये उतार लेंगे, इतना इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। ये प्रदत्त है तो यहाँ लिख देंगे इतना इक्वल टू इतना, यहाँ से इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू सो हम लोग को ये शो करना है, इतना अच्छा से उतार लेंगे। उतारने के बाद ये गिवन लिखेंगे, लिखने के बाद इसको हम लोग के मान लेंगे, पहले लिखेंगे लेट x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू के। मान लिए के, इसका मतलब इसका भी वैल्यू के, इसका भी वैल्यू के, इसका भी वैल्यू के, तो यहाँ से लिख देंगे x बाई एल एम माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू के, फिर यहाँ से y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू के, फिर z बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो हम लोग का ये k के नीचे कुछ नहीं है वन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का 1 से इंटू होगा x, और यहाँ से k का इससे इंटू होगा, तो k को इंटू में ही रहने देंगे, इंटू करने की जरूरत नहीं है। k इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा एल एम माइनस एम स्क्वायर। फिर उसी तरीके से यहाँ पर y का वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं वन, क्रॉस k को इससे इंटू करके लिख देंगे y का वैल्यू एम एन माइनस एल स्क्वायर। फिर यहाँ पर कॉमा देकर के फिर z का वैल्यू निकाल लेंगे, उसी तरीके से k इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर आ गया। ये इतना आने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तीनों का वैल्यू आ चुका है। अभी यहाँ से जो हम लोग का LHS को शो करना है जीरो, वो LHS लेंगे। नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का दिया हुआ है LX इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ, जीरो नहीं लिखेंगे, LHS लिखें तो यहाँ से इक्वल देंगे। L का वैल्यू क्या रखें, L का कुछ नहीं है वैल्यू, L रहने देंगे, x का जो वैल्यू है उसको वैसे ही इंटू में लिख देंगे, इंटू के इंटू में एल एम माइनस में एम स्क्वायर,
ठीक है, lm माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर एन स्क्वायर है, एन में एम बन गया है, तो अच्छे से ध्यान देंगे ये सब में। और यहाँ एम एन है, एम एन, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो x का वैल्यू k इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर, एल एम माइनस एन स्क्वायर लिख लिए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर m है तो m उतार लेंगे, y का जो वैल्यू है k इंटू में k और एम एन माइनस एल स्क्वायर उसी के साथ ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो एम एन माइनस एल स्क्वायर अच्छे से उतार देंगे, हो गया। अभी यहाँ से फिर यहाँ प्लस है, ये प्लस देंगे, और ये एन उतार करके जेड का वैल्यू लगा देंगे इंटू में, जेड का वैल्यू है के इंटू में एन एल माइनस एम स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हम लोग आ गया एल एक्स एम वाई एन प्लस में एन जेड। अभी इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले के यहाँ पर तीनों टर्म में है, तो तीनों टर्म में से के को बाहर कर देंगे, हम लोग के पास बच जाएगा एल, क्या बचेगा एल, तो यहाँ से ये एल बचेगा, एल का एल एम से इंटू हो जाएगा, तो पहले इंटू कर लेते हैं, तो के को बाहर कॉमन करके इंटू में रखते हैं, एल बचा और अंदर में बचा एल एम माइनस एन स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस देंगे, फिर के बाहर जा चुका है तो एम बचा और इधर बचा एम एन माइनस एल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस देंगे, के बाहर जा चुका है तो एन बचा और ये बचा एन एल माइनस एम स्क्वायर, आगे इतना। अभी यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, के को वैसे ही रहने देंगे और यहाँ से इसको सभी को इंटू कर लेंगे, तो इंटू करेंगे तो एल का एल एम से इंटू करेंगे तो एल स्क्वायर एम बन जाएगा, एल का एल से एल एक बार हो गया एल स्क्वायर और एम, फिर माइनस एल का एन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एल एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एम का एम एन से इंटू करेंगे तो एम स्क्वायर एन बन जाएगा ये, और एम का एल स्क्वायर से इंटू करेंगे तो माइनस में एम एल स्क्वायर, फिर ये प्लस देंगे, एन का एन एल से इंटू करेंगे तो एन स्क्वायर एल हो जाएगा, फिर यहाँ से एन का माइनस एम स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एन एम स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ से के को वैसे ही रहने देंगे और गौर करेंगे एल स्क्वायर एम एक ही बात है, एम एल स्क्वायर या एल स्क्वायर एम एक ही होता है, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, फिर एल एन स्क्वायर और एल एन स्क्वायर ये कट जाएगा प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में सारा कट जाएगा, कट करके हम लोग के पास अंदर में बचेगा जीरो, जीरो से के का इंटू होगा तो जीरो, और इक्वल टू हम लोग लिख देंगे एलएचएस लेकर चले, ये जीरो आरएचएस जैसा बन गया तो इक्वल टू लिख देंगे आरएचएस और अच्छे से लिख देंगे, इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 में दिया हुआ है x बाई बी प्लस सी माइनस ए, वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी, जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, एकदम सेम एकदम 6 का 3 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा एलिमेंट था, इसमें ए बी सी है, बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए वाई इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को एलएचएस दिखाना है जीरो है, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छा से उतार करके लिखेंगे पहले ये क्वेश्चन, उसके बाद लिखेंगे आंसर लिख करके यहाँ से लिख लेंगे इतना 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 इक्वल टू के, ठीक है, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन तुम लोग उतार करके लिखना के, ठीक है, लिख करके उसके बाद हम लोग इसको के इक्वल कर देंगे, x बाई बी प्लस सी माइनस ए को इक्वल कर देंगे के, फिर कॉमा दे करके y बाई सी प्लस ए, देखो बनाने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करें, कैसे लिख रहे हैं, तो y बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के, कितना लोग जो बना लेता है लेकिन अच्छे से सजा नहीं पाता है लिखने का तरीका, तो इसलिए अच्छे से देखो कैसे सजाया जाता है, जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के, तीनों को के इक्वल के कॉमा दे के लिखे हैं, बीच में कोई कुछ नहीं देता है, तो इस तरह से कॉमा दे के लिखना है, इतना इक्वल टू के कॉमा इतना इक्वल टू के, फिर कॉमा दे करके इतना इक्वल टू के। अभी यहाँ से एरो लेंगे, एरो लेकर के यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स का 1 से इंटू होगा, के का इससे इंटू होगा, तो यह आ जाएगा एक्स इक्वल टू बन जाएगा के, वैसे ही रहने देंगे ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी माइनस ए, आ गया, फिर कॉमा देंगे, फिर y का वैल्यू आ जाएगा उसी तरीके से k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, फिर यहाँ से कॉमा देंगे, फिर z का वैल्यू उसी तरीके से आ जाएगा k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, आ गया। अब यहाँ से x का y का z का जो वैल्यू आया है उसको वहां पर एलएचएस में पुट कर देंगे, नाउ लिखेंगे नाउ एलएचएस इक्वल टू बी माइनस सी इंटू में x, तो x का वैल्यू जो आया है लगा देंगे, पहले उतार लेते हैं, फिर प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड,
उतारने के बाद यहाँ से b माइनस सी को वैसे ही रहने देंगे, x की जगह पर लिख देंगे b प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस देंगे, फिर c माइनस ए उतारेंगे ये वाला, फिर y की जगह पर लिख देंगे, y की जगह पर क्या है k इंटू सी प्लस ए, k इंटू सी प्लस ए, k भी था साथ में, k भूल रहे हैं, k यहाँ पर है इंटू में, तो k x की जगह पर k वैसे ही इंटू में लगा देंगे, कुछ नहीं मतलब इंटू होता है, ठीक है, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, फिर यहाँ से प्लस देंगे, फिर a माइनस बी को वैसे ही रहने देंगे a माइनस बी, और z की जगह पर लिख देंगे k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, लिख दिए। लिखने के बाद अभी यहाँ से k यहाँ भी तीनों जगह है, तो k को बाहर कर देंगे, बाहर करके बच जाएगा हम लोग के पास b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। तो गौर से हम लोग को पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी को जब इंटू करते हैं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आगे रहे या पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये b माइनस सी या b प्लस सी, तो इसको जब इंटू करेंगे तो b माइनस सी का इन तीनों से इंटू होगा, तो b माइनस सी को b प्लस सी से इंटू कर लेंगे और a से इंटू में लिख करके छोड़ देंगे, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर ये माइनस देंगे और ये b माइनस सी इंटू ए, बी माइनस सी इंटू ए, बी माइनस सी को समूह कर लो, एक x है, x को पहले इससे इंटू किए दोनों से, फिर इससे किए, तो इसलिए b माइनस सी लिखे, फिर इंटू में b प्लस सी लिखे, फिर ये जो माइनस था माइनस दिए, फिर b माइनस सी को a से भी इंटू करना है तो a से भी इंटू किए, ठीक है, फिर ये जो प्लस है ये प्लस लिख लेंगे यहाँ पर, फिर ये जो k तो बाहर गया है, अब c माइनस सी को उसी तरीके से इन दोनों से इंटू करेंगे, c प्लस ए से इंटू करेंगे एक बार b से इंटू करेंगे, यहाँ पर जैसे b माइनस सी को इंटू किए b प्लस सी से, फिर b माइनस सी को इंटू किए a से, दो बार b माइनस सी को इंटू किए b प्लस सी से, फिर b माइनस सी को फिर a से भी करना है, तो b माइनस सी इंटू a लिख दिए। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी c माइनस ए जो है इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, c माइनस ए को जब c प्लस ए से करेंगे तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, c माइनस ए इंटू में c प्लस ए, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस देंगे b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए, फिर यहाँ से ये की तो बाहर गया तो a माइनस बी का इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ प्लस देंगे, ये प्लस देना ना भूले, ये प्लस यहाँ दे दिए, फिर ये माइनस बी है, ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से a माइनस बी इंटू सी, a माइनस बी इंटू सी, बंद कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ से इक्वल का साइन देंगे, k को वैसे ही लगा देना है, मल्टी ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ये b माइनस बी प्लस सी बन जाएगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको इंटू करेंगे तो ये माइनस प्लस, देखो माइनस और b के आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, a को b से इंटू करेंगे तो a b, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a को c से इंटू करेंगे तो a c, फिर ये प्लस प्लस प्लस, c से जब इंटू करेंगे, c माइनस a को जब c प्लस a से इंटू करेंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, फिर यहाँ माइनस बी सी और बी ए, तो माइनस का साइन ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस, बी को सी से इंटू करेंगे तो बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस, बी को ए से इंटू करेंगे तो ए बी या बी ए, फिर ये प्लस है तो प्लस यहाँ उतार देंगे, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी को जब इंटू करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए माइनस बी सी है तो माइनस प्लस माइनस, सी से ए में इंटू करेंगे तो ए सी, फिर सी से बी में इंटू करेंगे और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, बी सी हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ से देख लेंगे जो कटेगा काट देंगे, मेरे ख्याल से सारा कटेगा, बी स्क्वायर प्लस में, इधर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में, सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में, ए बी इधर प्लस में, बी सी माइनस में, बी सी इधर प्लस में, ए सी माइनस में, ए सी इधर प्लस में, सारा कट गया, आ गया जीरो, जीरो का कैसे इंटू होगा जीरो, ये हो गया हम लोग का RHS इक्वल टू RHS प्रूफ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 6 का 5 में, x by y इज इक्वल टू a प्लस 2 बाई ए माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पहले स्क्वायर है, फिर उसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किया गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, पहले स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करने के बाद डिविडेंडो कंपोनेंटो करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये
जो पहले माइनस है फिर उसके बाद नीचे प्लस है, तो पहले डिविडेंडो करते हैं फिर उसके बाद कंपोनेंडो, डिविडेंडो कंपोनेंडो करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू, और a माइनस टू है तो a माइनस टू लिखिए, लिख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे दोनों पर। अच्छा, स्क्वायरिंग वो सेट कर दिए। करने के बाद अब यहाँ से हम लोग को डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो करना है, क्योंकि माइनस पहले है फिर प्लस, तो डिविडेंडो कंपोनेंडो करेंगे, लिखेंगे बाई डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। जो लोग डिविडेंडो कंपोनेंडो नहीं जाता है वो लोग ध्यान देंगे अच्छे से। डिविडेंडो कंपोनेंडो क्या होता है, मान लो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी एक रेशियो है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें डिविडेंडो कंपोनेंडो करते हैं तो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो b को नीचे वाला को ऊपर एक बार प्लस करते हैं, फिर नीचे वाला में ही ऊपर वाला में ही नीचे वाला को माइनस करते हैं, c प्लस डी सी माइनस डी, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, पहले अगर माइनस है तो माइनस लाने के लिए पहले हम लोग डिविडेंडो करेंगे फिर कंपोनेंडो, तो माइनस पहले आएगा फिर नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बाई डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, पहले डिविडेंडो करें इसीलिए, फिर एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे, ये हो गया डिविडेंडो कंपोनेंडो। फिर वही इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस टू का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर बाई देंगे, फिर ए प्लस टू का होल स्क्वायर में ही ए माइनस टू का होल स्क्वायर पे प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस वाला पहले ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे में डिनोमिनेटर में प्लस वाला, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसी रहने देंगे, ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है देख लो अच्छा से, ये फार्मूला है हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ये किसका फार्मूला होता है, 4ab का, 4ab, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का a प्लस टू है तो 4 लिखेंगे, पहले a है, b तुम्हारा 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ बाई देंगे, फिर नीचे वाला देखेंगे एक और फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में याद रखना है प्लस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से लिखेंगे 2 ब्रैकेट ले लेंगे मल्टी ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस देंगे बी स्क्वायर में तो 2 का स्क्वायर, मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर 2 से 2 को काट लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 4a और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग का देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसा आ गया है तो यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 8ab बाई ए प्लस बी कॉमा, ये दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं, x प्लस 4a, x 4 जगह है तो चारों जगह x का वैल्यू 8ab बाई ए प्लस बी चारों जगह पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से 4a ले लेंगे, ले करके x बाई 4a लिख लेंगे और लिख करके फिर वहाँ से कंपोनेंट अप्लाई करेंगे तो हम लोग का x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद उसी तरीके से कंपोनेंट फिर से हम लोग 4b ले लेंगे, यहाँ से 4a लिए फिर एक बार 4b लेंगे यहाँ से ले करके, फिर x प्लस एक्स बाई 4b रखेंगे, रख करके कंपोनेंट अप्लाई करेंगे तो x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b आ जाएगा। चलो लेते हैं, ले करके सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से x लिए 8a में से जब 4a ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 8 में से 4 गया तो 2 और a चला गया तो बचा b, ठीक है। देख लो अच्छे से, 8 में से यहाँ पर 8 को लिख सकते थे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिखते तो यहाँ से 4 यहाँ आ गया तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा, बच गया 2b और नीचे बचा a प्लस बी, ठीक है। तो x बाई 4a का वैल्यू आ गया 2b बाई ए प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो लिखेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 2b में ब्रैकेट दे करके लिखेंगे प्लस a प्लस बी, फिर यहाँ पर 2b में एक बार a प्लस बी को माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बराबर दे करके, इक्वल टू देंगे, 2b को वैसे ही रहने देंगे 2b,
फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी, फिर बाई 2b हो जाएगा माइनस a माइनस b। अभी सॉल्व करेंगे तो 2b और b बन जाएगा 3b प्लस a, और ये बन जाएगा 2b में से b माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। 2b में से b माइनस हुआ तो बच जाएगा b, और a माइनस में माइनस a आ गया। उसी तरीक़ा से लिखेंगे अगेन, लिखने के बाद x लिखेंगे इक्वल टू 8ab बाई था a प्लस बी, हम लोग का ये दिया हुआ था, ठीक है। x इक्वल टू 8ab बाई a प्लस बी, तो यहाँ से 8a में से अब क्या करेंगे हम लोग 4b लेंगे, 4b लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a बच जाएगा, 2a बचा, नीचे बचा a प्लस बी, वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे बाई सी एंड डी, एग्जाम में पूरा लिखना है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस a प्लस बी, फिर 2a में माइनस a माइनस b हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a बन जाएगा 3a प्लस b हो जाएगा, और नीचे में 2a में से a जाएगा तो बचेगा a माइनस b आ गया। अभी यहाँ से हम लोग का जो इतना हो सॉल्व होने के बाद जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है लिखेंगे देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हम लोग का x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान से बनाना है, एकदम गड़बड़ी नहीं करना है। अब यहाँ से जो वैल्यू आया x प्लस 4a एक्स माइनस 4a का, देखो क्या आया है, x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a का वैल्यू आया 3b प्लस a बाई बी माइनस a, इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, 3b प्लस a बाई बी माइनस a प्लस इसका वैल्यू क्या आया है, देखो x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का वैल्यू 3a प्लस b बाई a माइनस b पुट कर देंगे यहाँ पर, 3a प्लस b बाई a माइनस b, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोनों को सेम करेंगे, पहले सेम करने के लिए माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो बी माइनस ए हो जाएगा, 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ से प्लस को क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ से ये ए माइनस बी को चेंज कर देंगे, ऊपर वाला वैसे रहने देंगे 3a प्लस बी, नीचे हो जाएगा बी माइनस ए, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए इसीलिए। अब यहाँ से इसके बाद ये क्या सॉल्व करेंगे, बी माइनस ए और बी माइनस ए का एलसीएम लेना है, तो बी माइनस ए का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसका बचेगा बी माइनस ए, एलसीएम हो गया बी माइनस ए, अब बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 3b प्लस ए, फिर यहाँ माइनस है इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर माइनस देने के बाद बी माइनस ए से फिर से बी माइनस ए को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, 1 से इंटू करेंगे 3 प्लस 0 वही आ जाएगा, माइनस वैसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 3a प्लस बी। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी बाई बी माइनस ए आ गया। अब 3b में से b घटा लेंगे तो बचेगा 2b, a में से 3a घटेगा तो माइनस में 2a बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस बाई बी माइनस ए लिख देंगे, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी माइनस ए बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, इक्वल टू बच जाएगा 2। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, इतना का वैल्यू, इतना बड़ा सवाल था उसका आंसर आया छोटा सा 2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 1 में दिया गया है a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 दे दिया है, देने के बाद यहाँ से बोला a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू 2 होगा, प्रूव करो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे सब सवाल में किया वैसे यहाँ पर भी लेट a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 इक्वल टू k। अब a बाई 3 को भी लिख देंगे k, फिर b बाई 4 को भी लिख देंगे k, फिर c बाई 7 को भी लिख देंगे इक्वल टू k। लिख करके अभी a को वैल्यू निकाल लेंगे 3k, 3 का k से इंटू हो गया, फिर b का वैल्यू हो जाएगा 4k, फिर c का वैल्यू हो जाएगा 7k। अब ए बी सी का जो वैल्यू आया है वो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन का इक्वेशन का है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई सी,
ए का वैल्यू है 3k, बी प्लस देंगे बी का वैल्यू 4k, फिर प्लस देंगे सी का वैल्यू 7k बाई सी का वैल्यू फिर से 7k। ऐड करेंगे तो 3 4 7 7 14k आ जाएगा। 14k बाई 7k, k से k कट गया, 7 से 7 2 टाइम्स में, k से k कट गया, आ गया 2 आंसर। RHS लिख देंगे बराबर प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 का 2। 7 का 2 में दिया गया है a बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू बी बाई आर माइनस पी इक्वल टू सी बाई पी माइनस क्यू। तो यहाँ से हम लोग को ये इन तीनों का वैल्यू को, दोनों का वैल्यू को जीरो करके दिखाना है, दोनों का वैल्यू जीरो करना है। तो यहाँ से पहले हम लोग जिस तरह से जैसा वाला सॉल्व किए वैसे ही यहाँ पर लेट a बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू मान लेंगे हम लोग b बाई आर माइनस पी इक्वल टू c बाई पी माइनस क्यू। तीनों को वैल्यू को हम लोग मान लेंगे k। अब यहाँ से लिखेंगे a बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू k, फिर कॉमा देंगे b बाई आर माइनस पी इक्वल टू k, फिर कॉमा देंगे c बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू k, जिससे कि आ जाएगा a का वैल्यू k इंटू क्यू माइनस आर, फिर कॉमा देंगे b का वैल्यू हो जाएगा k इंटू आर माइनस पी, फिर कॉमा देंगे c का वैल्यू हो जाएगा k इंटू पी माइनस क्यू। अब a b c का जो वैल्यू आया है वो हम लोग जो दोनों एक्सप्रेशन गिवन है बारी बारी से पुट करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू है हम लोग का k इंटू क्यू माइनस आर, वैसे ही इंटू नहीं करना है k को, वैसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ से b का वैल्यू है k इंटू आर माइनस पी, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर c का वैल्यू k इंटू पी माइनस क्यू। फिर इसके बाद यहाँ से इक्वल दिए, फिर k को तीनों में था कॉमन ले लिए, p माइनस क्यू बच गया, सॉरी क्यू माइनस आर बच गया, फिर प्लस देंगे, k निकल चुका है तो r माइनस पी बचेगा, फिर यहाँ से k निकल चुका है बाहर तो p माइनस क्यू बचेगा, प्लस दे करके p माइनस क्यू लिख देंगे। अभी यहाँ से k वैसे ही रहने देंगे, सारा कट जाएगा अंदर में, q का प्लस में, q माइनस में, r माइनस में, r प्लस में, p माइनस में, p प्लस में, कट के जीरो आ गया, इंटू करेंगे जीरो आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अभी नहीं, रुक जाओ, फिर अभी से जो दूसरा एक्सप्रेशन में दिया हुआ है नाउ लिखेंगे पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल टू देंगे पी ए का वैल्यू जो है के इंटू क्यू माइनस आर पुट कर देंगे, के इंटू क्यू माइनस आर अच्छे से लिखना है, के तो इंटू में ही है इसलिए इंटू दे करके के ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस आर, फिर प्लस क्यू देंगे, फिर बी तुम्हारा के इंटू आर माइनस पी, तो के इंटू आर माइनस पी, फिर यहाँ से प्लस दे करके आर सी है तो आर लिखेंगे और सी का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, प्लस दिए, फिर आर लिखे, फिर सी का वैल्यू के इंटू पी माइनस क्यू, तो के इंटू पी माइनस क्यू। अभी यहाँ से हम लोग क्या करना है, फिर इक्वल लेंगे, तीनों में के है तो के कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा पी, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट ले लेंगे, मझली ब्रैकेट यहाँ पर पी इंटू क्यू माइनस आर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर प्लस क्यू बचेगा, आर माइनस पी बचेगा, फिर प्लस देंगे, फिर आर बचा और इधर से पी माइनस क्यू बचा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ से के वैसे ही रहने देंगे, ये इंटू कर लेंगे हम लोग, पी को क्यू से इंटू करेंगे तो पी क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस पी आर, फिर प्लस 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 क्यू आर, प्लस माइनस माइनस क्यू आर, सॉरी पी क्यू, फिर प्लस 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 आर पी या पी आर, फिर प्लस माइनस माइनस क्यू आर, फिर यहाँ से आ जाएगा कि वैसे ही रहने देंगे, देखेंगे चेक करेंगे पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में कट गया, पी आर माइनस में पी आर प्लस में कट गया, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में कट गया, तो सारा का वैल्यू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो हो जाएगा इंटू करके। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी और जीरो आ गया, दोनों वैल्यू प्लस बी प्लस सी भी जीरो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 का प्लस आर सी भी जीरो हो गया। प्लस by by a इज इक्वल टू bx माइनस ay by b। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हम लोग ये दोनों का अनुपात उठाना प्रत्येक अनुपात x के समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इन दोनों में सेटिंग करेंगे। क्या सेटिंग करेंगे, पहला अनुपात में ऊपर नीचे a से इंटू करेंगे और दूसरा अनुपात में ऊपर नीचे b से इंटू करेंगे, ठीक है। तो जब a से इंटू करेंगे तो लिख दे रहे पहले a इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बाई a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा,
फिर यहाँ पर ऊपर नीचे बी से इंटू कर रहे हैं, बी एक्स माइनस ए वाई बाई बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एडेंडो करेंगे, बाई एडेंडो एडेंडो करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, इंटू करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई, फिर प्लस देंगे, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस में ए बी वाई बाई नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाला एक ले लेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और ए बी वाई कट जाएगा प्लस माइनस में, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। अभी यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसलिए कट जाएगा, कट करके आ जाएगा एक्स। तो ये हम लोग का आ गया प्रत्येक अनुपात का एडेंडो करने पर जो मान आता है वो प्रत्येक अनुपात के बराबर ही होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अनुपात बराबर एक्स प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 का 1 में a प्लस बी बाई बी प्लस सी इज इक्वल है c प्लस डी बाई डी प्लस ए के। इतना दिया हुआ है हम लोग को ये प्रूव करना है कि c बराबर a है और a प्लस डी प्लस सी प्लस डी का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे हम लोग पहले से ही स्टार्टिंग से मानते हैं कि वैसे ही ये मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बाई बी प्लस सी C प्लस डी बाई डी प्लस ए इज इक्वल टू के। मान लीजिए लेट, ठीक है, तो बराबर के लेट कर दिए। लेट करने के बाद अभी यहाँ से इसको भी के इक्वल करेंगे, इसको भी के इक्वल करेंगे, तो a प्लस बी बटा b प्लस सी इक्वल टू के एंड c प्लस डी बटा d प्लस ए इक्वल टू के कर देंगे। करने के बाद यहाँ से हम लोग का a प्लस बी का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा k इंटू बी प्लस सी, फिर c प्लस डी का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा k इंटू डी प्लस ए। इतना आने के बाद इसको बना देंगे इक्वेशन 1, इसको बना देंगे इक्वेशन 2, फिर क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो a प्लस बी को c प्लस डी से ऐड करेंगे, फिर इक्वल का साइन दे करके फिर k इंटू बी प्लस सी को ऐड करेंगे k इंटू डी प्लस ए से, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अभी यहाँ से क्या करेंगे, k के दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ए, और इधर भी पहले से था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इसको ये ब्रैकेट में घेर लेते हैं और इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। यहाँ से कितना लोग इसको कट कर देंगे, k का वैल्यू 0 आएगा। 0 आने के बाद हम लोग एक क्वांटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी 0 प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसको वैसे ही रहने दिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा k इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए को सजा करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और इक्वल में यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब इन दोनों में से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दो जगह है, इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी डी कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के पास यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा ये कॉमन निकलेगा तो बचेगा माइनस के, माइनस ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इन दोनों में से जैसे फैक्टर करके निकालते हैं कॉमन, वैसे ही कॉमन निकाले तो यहाँ 1 माइनस के बच गया। एरो लेंगे, अब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी तो इन दोनों का गुणांक 0 आया है। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से एडर करके एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। लिखेंगे एडर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, या क्या हो सकता है 1 माइनस के इक्वल टू 0।
तो जब 1 माइनस के को जीरो करेंगे और a प्लस बी प्लस सी को डी को जीरो करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू प्रूफ हो जाएगा हम लोग का, आधा पार्ट प्रूफ हो गया है। और हाफ पार्ट जो है 1 माइनस के इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू के को माइनस से लेफ्ट से राइट लाएंगे तो के हो जाएगा, तो के का वैल्यू 1 आ गया। अभी यहाँ से के का वैल्यू इतना था और इतना था, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं के बराबर जो प्रत्येक अनुपात का मान था, तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए a प्लस बी बाई बी प्लस सी का मान किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि के का मान इतना है इसलिए इसको 1 के इक्वल कर दिए, कुछ नहीं तो 1 ले लिए। 1 कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि के बराबर 1 है और के का बराबर ये दोनों था, तो ये दोनों इसीलिए को लेंगे, वो इसको भी लेंगे 1 के इक्वल करेंगे, इसको भी 1 के इक्वल करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर लेंगे, a 1 से इंटू करेंगे तो a आएगा, फिर b प्लस सी को 1 से इंटू करेंगे तो b प्लस सी आएगा। अभी यहाँ से b तुम्हारा सेम घर में है या उस घर में भेजेंगे तो आ जाएगा b प्लस सी माइनस b, तो b से b कट जाएगा और बच जाएगा c, तो ये बराबर आ गया c। ये हो गया दूसरा पार्ट प्रूफ, ये पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया।